खबर महाराष्ट्र की, जहां पर उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर को ईडी का समन। खिचड़ी घोटाला मामले में अमोल कीर्तिकर को ईडी का समन। ईडी ने समन भेजकर आज अमोल कीर्तिकर को पूछताछ के लिए बुलाया है। दक्षिण पश्चिम मुंबई सीट से उद्धव गुट के उम्मीदवार हैं अमोल कीर्तिकर। तो शिवसेना यूबीटी ने आज ही जारी की है प्रत्याशियों की सूची। 17 उम्मीदवारों में अमोल कीर्तिकर का नाम भी शामिल है। तो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। ईडी की तरफ से अमोल कीर्तिकर को समन जारी किया गया है। आज ही अमोल कीर्तिकर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। एक तरफ देखिए, आज ही शिवसेना यूबीटी की तरफ से 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके अमोल कीर्तिकर का नाम भी उसमें शामिल किया गया है, ये ऐलान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ खिचड़ी घोटाला मामले में ईडी ने अमोल कीर्तिकर को समन भेजा है और आज ही पूछताछ के लिए बुलाया है। दक्षिण पश्चिम मुंबई सीट से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर, जिन्हें आज ईडी की तरफ से समन भेजा गया है खिचड़ी घोटाला मामले में, और साथ ही पूछताछ के लिए अमोल कीर्तिकर को बुलाया गया है। तो वहीं तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि अमोल कीर्तिकर को प्रवर्तन निदेशालय के समन पर उन्होंने कहा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा की गई, उन्हें ईडी ने समन भेजा। ये सिर्फ डराने की कोशिश है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। संजय राउत की तरफ से ये बयान सामने आया। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, लिस्ट का ऐलान होने के बाद ही तुरंत ईडी का समन और आज ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या कुछ बयान, प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आ रही हैं अमोल कीर्तिकर की? क्योंकि बयान संजय राउत का भी सामने आया, उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। देखिए, संजय राउत का बयान बिल्कुल एक राजनीतिक बयान है कि वो डरने वाले नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार का जो आरोप खिचड़ी घोटाले में हुआ उसको लेकर के इसके पहले भी समन किया जा चुका था और ये दोबारा समन भेज करके उन्हें बुलाया गया है कि वो पेश हों और बताएं, अपनी बात रखें। क्योंकि जिस तरीके से उस समय में एक मैसेज के जरिए खिचड़ी का कॉन्ट्रैक्ट मिलना, उसके बाद मिलने के बाद जो क्वांटिटी गवर्नमेंट की तरफ से बोली जाना और जो सप्लाई करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कागज़ पर दिखाना, ये कहीं न कहीं एक बड़ा भ्रष्टाचार था। उस समय में, कोविड के समय में, लोगों को जब बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, तो ऐसे में उनको खाने के लिए खिचड़ी सप्लाई करने का बीएमसी ने तत्काल में नियम बनाया और उस समय में नियमों की अनदेखी करके, और किसी ऐसा आरोप है विपक्ष का कि किसी के कहने पर ये अमोल कीर्तिकर को कॉन्ट्रैक्ट मिला और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उसमें एक काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। मतलब क्वांटिटी कम रखना और कागज़ में ज़्यादा दिखाना, किस तरीके से वॉल्यूम दिखाना, वो सारी चीज़ों का एक आरोप लगाया, जिसके बाद विपक्ष ने सारे डॉक्यूमेंट के साथ ईडी के पास शिकायत की थी और ईडी ने इस पूरे मामले में अमोल कीर्तिकर को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि अमोल कीर्तिकर अब तक ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आज ही उनका टिकट भी अनाउंस हुआ है, तो निश्चित तौर पर विपक्ष इसे राजनीतिक तरीके से लेगा। हालांकि संजय निरुपम ने पिछले एक हफ्ते पहले एक ट्वीट किया था और कहा था कि ऐसे व्यक्ति को शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप टिकट देने की कोशिश कर रहा है, जो ऑलरेडी ईडी घोटाले में ईडी की जांच जिसके ऊपर है और खिचड़ी घोटाले में वो शामिल है। तो निश्चित तौर पर एक आरोप उसी समय शुरू हुआ था। अमोल कीर्तिकर ईडी के सामने पेश हुए थे, क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि क्या इस समन पर भी जो है अमोल कीर्तिकर पेश हो सकते हैं या नहीं? कितने बजे ईडी की तरफ से बुलाया गया है अमोल कीर्तिकर को? क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि शायद अमोल कीर्तिकर आज भी पेश नहीं होंगे। इसके पहले भी वो पेश नहीं हुए थे। आज हो सकता है कि कुछ समय बढ़ाकर मांग ले, क्योंकि आज ही उनका टिकट अनाउंस हुआ है और ऐसे में उनके कार्यकर्ता उनके पास जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक तरीके से अमोल कीर्तिकर का आज राजनीतिक एक नई ऊंचाई आज उन्होंने छू है, क्योंकि अब तक वो पिता गजानन कीर्तिकर जो सांसद थे उनके लिए काम करते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ जब गजानन कीर्तिकर वो एकनाथ शिंदे के पास चले गए और अमोल कीर्तिकर वो उद्धव ठाकरे ग्रुप में ले गए और उद्धव ठाकरे ग्रुप ने आज अमोल कीर्तिकर को उसी सीट पर अनाउंस कर दिया कैंडिडेट, जिस पर उनके पिता चुनाव मतलब जो सांसद थे। हालांकि उनके पिता ने ये ऐलान किया है कि अगर
अमोल कीर्तिकर चुनाव लड़ते हैं उद्धव ठाकरे ग्रुप से, तो वो शिंदे ग्रुप से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो बिल्कुल देखिए अभिषेक, आज ईडी के सामने पेश होते हैं अमोल कीर्तिकर या नहीं, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया।